students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. बच्चों, अब तक हमारी पीटी चल रही थी। अब हमारी पीटी समाप्त हो गई है ना, ओवर हो चुकी है। अब जो है हम आगे वाला सिलेबस कंटिन्यू करेंगे। अच्छी हुई है आप लोगों की पीटी? सारी पीटीज अच्छे से दी है ना आपने? ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं पाठ 17 र पदेन। अभी तक हमारा कहाँ हुआ था? र रेफ वाला हमने किया था ना पिछली बार। जो पिछला हमारा सिलेबस चल रहा था इससे पहले हमने किया था र रेफ। मैंने आपको उसी टाइम बताया था कि र के 3 रूप होते हैं, र रेफ, और 2 जो रूप है पदेन के। पदेन यानी पैर में लगने वाले। आवाज उसकी र की तरह ही होगी, ठीक है। जैसे इसमें लगाया हमने, इसमें र का ये वाला रूप लगेगा, और इसमें भी ये वाला, इसमें क में, ट में ये वाला, ड में। जब नीचे से देखिए ये गोलाई आ जाए, उसमें र का ये वाला पैर में, र पदेन होता है पैर में लगाने वाला र। तो जब ये नीचे से गोलाई आ गई तब ये र का ये वाला रूप लगेगा, और जब ये गोलाई नहीं होगी, नम्र, हमने लिख लिया नम्र, तो म के नीचे, ठीक है। अब हमने लिखा प के नीचे भी ये वाला रूप आएगा। जब गोलाई वाले होंगे तब ये वाला रूप आएगा। ओके बच्चों, आवाज कैसी होगी? र की तरह। अब मैंने लिखा क म, कम। अगर इसमें हमने पदेन लगाना है, र का पदेन रूप लगाना है, तो कहाँ लगेगा? इसमें, क्रम। इसको क्या पढ़ेंगे? क्रम। अब ये देखिए रेफ लगाए, अगर हम कम में हमने रेफ लगाया, रेफ, रेफ कहाँ लगेगा? इसके ऊपर, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ेंगे? कर्म, कर्म। और ये क्या होगा? क्रम। ये क्या होगा? क्रम। तो ये है र के रूप। ट्र, इसको पढ़ेंगे ट्र, इसको ड्र, क्र, नम्र, प्र, क्रम। और ये क्या होगा? कर्म। ये रेफ है, ये र के पदेन रूप है, ठीक है। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं पाठ में। तो बच्चों देखिए, ये हमारा पाठ 17 र पदेन, ये रूप है उसके, है ना, ये, और एक ये वाला रूप। आवाज इसकी र की तरह ही होगी, ठीक है। देखिए क प्लस र, इस क के अंदर ये वाला र पदेन, र पदेन का ये वाला रूप क्र। ट प्लस र, अब ये दूसरा रूप पदेन का। आवाज वैसे ही ट्र, त्र। अब ये त और जो र, ये संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। त और र मिलके क्या बनाते हैं? संयुक्त व्यंजन, जिसको आप क्या बोलते हो? त्र। ड प्लस र, ये देखिए ड के नीचे जो ये गोल, नीचे से गोल होते हैं ना जो व्यंजन, उसमें ये वाला लगता है। र का, र पदेन का ये वाला रूप लगता है। और ये देखिए जो नीचे से गोल होंगे, उसमें र पदेन का ये वाला, बाकियों में ये वाला। अब ये क्या? चित्र देखकर समझिए और पढ़िए। अब हमने चित्र देखना है और इसको पदेन रूप में, र के पदेन रूप को प्रयोग करके हमने नाम लिखने हैं। ट, अब ये देखिए, ये मैंने अभी बताया था आपको, जो गोले वाले होते हैं उसमें र का ये वाला रूप लगेगा, र पदेन का। क, तो ये क्या पढ़ेंगे? इसको हम ट्रक, क्या पढ़ेंगे? ट्रक। ड में भी वही वाला र पदेन का रूप, क्योंकि नीचे से गोलाई है, इस व्यंजन की नीचे से गोलाई है ना, तो ये वाला रूप। प्लस म, ड्रम, क्या पढ़ेंगे इसको? ड्रम। अब प, त, जब ये वाला र, हमने र पदेन वाला इसमें लिख दिया, तो ये बन जाएगा पत्र। जो देखिए बाकियों में ये वाले रूप लगे थे, और त में जब र मिल गया, त में जब र मिल गया तो वो क्या बन जाएगा? त्र, पत्र। आगे है
च क उसमें ये वाला पदेन का रूप र पदेन का, तो इसको क्या पढ़ेंगे? चक्र। क्या पढ़ेंगे? चक्र। ये क्या है? चक्र। ये चंद्रमा। चंद्रमा कैसे लिखेंगे? च पे अंक की मात्रा, द के अंदर र पदेन वाला रूप, म आ, चंद्रमा। कैसे पढ़ेंगे इसको? चंद्रमा। और लिखेंगे कैसे? देखिए, च पे अंक की मात्रा, द के अंदर र का रूप, म आ, चंद्रमा। अब ये क्या है? वैसे तो हम इसको सवेरा भी कह सकते हैं, सवेरा हो गया है ना, कह सकते हैं ना, लेकिन हम पाठ कौन सा कर रहे हैं? र पदेन वाला, तो हमने उसके अनुसार इसका नाम लिखना है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम? सवेरा का नया नाम और क्या होता है? प्रभात। सवेरा को हम और क्या बोलते हैं? प्रभात। तो प में र पदेन का रूप, भ आ त, प्रभात। क्या पढ़ेंगे इसको? प्रभात। अब र पदेन के कुछ और शब्द, उमर, उम्र, उगर, उग्र, गरह, ग्रह, इसको क्या पढ़ेंगे? ग्रह। भरम, भ्रम, भरम, भ्रम, चकर, चक्कर, चकर, चक्कर, डरम, ड्रम, डरम, ड्रम, टरक, ट्रक, टरक, ट्रक, टको एक की मात्रा न, ट्रेन। क्या पढ़ेंगे इसको? ट्रेन। जो एक ही मात्रा की आवाज निकालनी है वो किस पे निकालनी है? र पे। ट्रेन। ट के नीचे र को एक ही मात्रा न, ट्रेन। क को र की मात्रा, सॉरी र पदेन, क को ई की मात्रा, य आ, क्रिया। जिस भी वर्ण को, जिस व्यंजन को मात्रा होगी और वो उसके नीचे जो र पदेन का रूप होगा, वो मात्रा उसके साथ हम पढ़ेंगे। जैसे हमने ट के ऊपर एक की मात्रा थी तो पढ़ा कैसे हमने? ट्रेन। र को लगा दी ना हमने वो मात्रा, रे, रे। क्या पढ़ा इसको? रे। ऐसे ही अब क को छोटी की मात्रा है ना, ई की मात्रा, तो लेकिन नीचे क्या लिखा हुआ है? पदेन लगा हुआ है, र पदेन, तो क्या पढ़ेंगे? क्रिया। अब वो मात्रा किसको लग गई? र को, क्रिया। प के नीचे र, प को ई की मात्रा, य आ, प्रिया। क्या पढ़ेंगे इसको? प्रिया। ये मात्रा किसको लग गई? र को, प्रिया। प र ज आ, प्रजा, प र ज आ, प्रजा। प र ज्ञ आ, प्रज्ञा। क्या पढ़ेंगे इसको? प्रज्ञा। त्र ई की मात्रा, श को ऊ की मात्रा, ल, त्रिशूल। ये देखिए, ये त, इसके अंदर ये क्या लग गया? पदेन। ठीक है। फिर ई की मात्रा, शूल, त्रिशूल, त्रिशूल। त्र ई की मात्रा, भूज, त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज। भ्रमण, 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 भ्रमण। मित्रता, 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 मित्रता। प्रचार, 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 प्रचार। प्रसाद, 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 प्रसाद। प्रगति, 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 प्रगति। प्रभात, 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 प्रभात। द्रव्य, मान, द्रव्यमान। क्या पढ़ेंगे इसको? द्रव्यमान, द्रव्यमान। प्रहलाद, प्रहलाद, प्रहलाद। प्रकाशक, प्रकाशक, प्रकाशक। प्रजात, अंक की मात्रा त्र, प्रजातंत्र, प्रजातंत्र, प्रजातंत्र।
अब पढ़कर हम अंतर जानेंगे। कम कम, जब इसमें र पदेन लग गया तो क्या पढ़ेंगे? क्रम। भ आ त आ भाता, जब इसमें र पदेन लग गया तो क्या पढ़ेंगे इसको? भ्राता। किया, जब इसमें र पदेन लग गया तो क्या बन गया? क्रिया। ये र पदेन लगे हुए शब्द और बिना र पदेन के शब्दों में अंतर। टक टक, जब इसमें र पदेन लग गया तो क्या पढ़ेंगे इसको? ट्रक। डम डम, र पदेन लग गया तो ड्रम। उग उग, र पदेन लग गया तो उग्र। अब आगे पढ़ेंगे इसको। राम 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 मेरा छोटा भ्राता है। राम मेरा, छ ओ ट आ छोटा, भ र आ त आ भ्राता है। उस क ई उसकी, उमर उम्र, उस क ई उसकी, उमर उम्र। प आ अंक की मात्रा च, 5। व, अब ये र रेफ है ना, श के ऊपर र रेफ है। र रेफ की आवाज कब आती है? जिस व्यंजन के ऊपर वो लगा उससे पहले। वर्ष वर्ष, है, ह को ऐ की मात्रा है। वह वह, बहुत बहुत, वह बहुत। उगर उग्र, उगर उग्र। पर कर, ये री की मात्रा, सॉरी, प के अंदर र पदेन, क को री की मात्रा, त ई। प्रकृति प्रकृति, क आ का है। उस क ए उसके, प आस पास, एक एक। ख ई ल औ, न आ खिलौना, खिलौना। ट र क ट्रक, है, ह को ऐ की मात्रा है। वह वह, उस ए उसे। बह उत बहुत, वह उसे बहुत। पर प कोई की मात्रा य, प्रिय, प्रिय क्या होता है? प्यारा। वह उसे बहुत प्रिय है। राम मेरा छोटा भ्राता है। भ्राता क्या होता है? भाई। राम मेरा छोटा भाई है। उसकी उम्र 5 वर्ष है। वर्ष मतलब साल। उसकी उम्र कितनी है? आयु कितनी है? 5 साल। वह बहुत उग्र प्रकृति का है। उग्र क्या होता है? बहुत जैसे शरारती होती हैं, ठीक है, उग्र शरारती। वह बहुत शरारती प्रकृति, मतलब उसका स्वभाव कैसा है? शरारती। प्रकृति का अर्थ यहाँ क्या होगा? स्वभाव। वह उग्र शरारती स्वभाव का है, चंचल स्वभाव का है। उसके पास एक खिलौना ट्रक है। उसके पास एक खिलौना है। कौन सा खिलौना है? ट्रक। ये देखिए ट्रक है ना उसके पास। वह उसे बहुत प्रिय है। ये जो खिलौना है, ट्रक है, उसको बहुत प्यारा है। ई त न ई इतनी, कम कम, उमर उम्र, म ए अंक की मात्रा में, भ ई भी, वह वह, व्रत व्रत, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फास्ट, सॉरी। रख त आ रखता है। इतनी कम उम्र में भी वह व्रत रखता है। वह वह, आज आज, आ श र म आश्रम। जा ज आ जा, य ए ग आ जाएगा। उ स क ए उसके, ब आद बाद, ट र ए न ट्रेन, से स ए से, ग के नीचे र आ की मात्रा, तो किसको पढ़ेंगे? ग्राम। ग्राम जाएगा। उसके बाद ट्रेन से ग्राम जाएगा। ग्राम होता है गांव। वह आज आश्रम जाएगा। उसके बाद ट्रेन से ग्राम जाएगा। ग्राम यानी गांव। आश्रम जिसमें साधु संत तपस्या करते हैं और साधु मुनि रहते हैं ना, जिसमें, उसको क्या बोलते हैं? आश्रम। श्रवण, श्रवण, श्रवण एक। आज्ञा, आज्ञा, क आ र ई आज्ञाकारी, आज्ञाकारी पुत्र। पौत्र, पुत्र। थ आ था, श्रवण एक आज्ञाकारी पुत्र था। आज्ञाकारी जो अपने मम्मी पापा का पूरा अच्छे से कहना मानता हो। आप लोग भी मानते हैं? वो भी एक आज्ञाकारी पुत्र था। आप भी मानते हैं तो आप भी आज्ञाकारी पुत्र हैं, आज्ञाकारी पुत्री हैं।
तो श्रवण एक आज्ञाकारी पुत्र था। वह श्रवण, आपको सुना है, आपको पता है श्रवण कौन था? वह आंखों से अंधा था पर अपने मम्मी पापा की पूरी सेवा करता था। वह आंखों से अंधा नहीं था, उसकी मम्मी पापा दोनों आंखों से अंधे थे। दोनों की, ना उसकी मम्मी की ना उसके पापा की, दोनों की आंखें नहीं थी। वह जो है हर जगह अपने मम्मी पापा को लेके जाता था, घुमाना फिरना हर जगह। वह बहुत सेवा करता था अपने मम्मी पापा की। वह अपने माता पिता, म आ त आ माता, प ई त आ पिता, से बहुत बहुत, पर एम प्रेम प्रेम प्यार, वह अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था। उसन ए उसने, अपन ए अपने, म आ त आ माता पिता को पूरे, प उर ए पूरे, द ए श देश, क आ का, भ्रमण भ्रमण, कर आय आ कराया था। वह इतना आज्ञाकारी पुत्र था कि वह अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था और उसने अपने माता पिता को पूरे देश का भ्रमण कराया था। तो बच्चों, आपने भी रीड करना है इसको अच्छे से। ओके, बाय।